तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी ने अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर किया होगा और अपनी गलतियों में सुधार करते हुए प्रैक्टिस लगातार जारी रखे होंगे, है ना। चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूं। मैं अपने कुछ संशोधनों के साथ इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व जिस ट्रैक्टर की कीमत 60,000 रुपये थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दुगनी हो गई है। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना लाभ मालूम पड़ रहा है। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं। जितने दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपये का लाभ होना चाहिए था। पैरा, सभापति जी, माननीय सदस्य महोदय, मंत्री बनने से पूर्व जब अपना भाषण आरंभ करते थे तो बहुत तालियां बजती थीं, लेकिन मंत्री बनने के बाद हमने इनका उस तरह का भाषण नहीं सुना। आजकल तो जो सरकारी अधिकारी इनसे कहते हैं, उसे वह आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं। इसलिए इस बिल में मैंने जो संशोधन किया है, उसके द्वारा मैं चाहता हूं कि यह जो इतनी बड़ी लूट किसानों की हो रही है, वह समाप्त हो। यह बिल 50 पेज का है, लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े ट्रैक्टर मिलेंगे, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी जमीनें होती हैं, लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है। ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज न मिले तो कोई किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अभी तो ट्रैक्टर खरीदने के 1-2 साल बाद ही किसानों की जमीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है। पैरा, महोदय, यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस पर जनता की राय ली जाए। इसके साथ ही ऐसा बिल भी लाया जाए जिसमें यह विवरण हो कि ट्रैक्टर महंगा होगा या
सस्ता होगा और उसमें किस प्रकार का इंजन होगा। बिल में यह प्रावधान भी हो कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है उसको कैसे दूर किया जाएगा। तभी हम समझेंगे कि वास्तव में इस देश में कृषि क्रांति आने वाली है। तभी इस विधेयक की कोई सार्थकता होगी और किसानों को राहत मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय खाद्य मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हम खाद का दाम न बढ़ाएं तो यह जो 2000 करोड़ रुपया हमको अतिरिक्त देना पड़ रहा है उसको हमें साल भर में नोट छापकर पूरा करना पड़ेगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि खरीद मूल्य तय करते समय इसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जब आप खरीद मूल्य तय करेंगे तो इसका असर क्या पूरे देश पर नहीं होगा। आप चाहे इधर से भार डालें या उधर से, इसका असर तो गरीब जनता पर ही पड़ने वाला है। अनाज के दाम भी आप बढ़ाएंगे तो भी जनता पर ही उसका बोझ डाला जाएगा। प्रश्न यह है कि किस पर ज्यादा बोझ डाला जाए। इस देश की 80% जनता गांवों में रहती है और खेती उसका मुख्य उद्योग है। शहर के लोग बरसात में जब आराम से घर में बैठे रहते हैं तो किसान धोती लपेट कर खेत की ओर दौड़ता है। मंत्री जी ने किसानों पर ज्यादा बोझ डाला है और पूंजीपतियों पर कम। उनकी सहानुभूति किसानों के साथ कम है, मिल मालिकों के साथ ज्यादा है। पैरा, आपने डीजल का दाम 1.5 गुना कर दिया। खेतों को सींचने के लिए किसान को बिजली नहीं मिलती है। फसल तैयार हो जाती है तो उसमें से अनाज निकालने के लिए भी किसान को बिजली नहीं मिलती है। उसके लिए भी उसे डीजल चाहिए। उसके लिए जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खेतीबाड़ी के औजार हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आप बार बार कहते हैं कि आप सारी चीजों पर एक साथ विचार करेंगे, लेकिन आपने एक बार भी इशारा नहीं किया कि आपके मन में क्या है। कैसे आप इस समस्या का समाधान करेंगे, इस पर प्रकाश डालिए। पैरा, श्रीमान, मुझे याद है कि इसी सदन में 4 साल पहले जब खाद का दाम बढ़ाया गया तो हम लोगों ने
इसका विरोध किया और किसानों ने आपके गोदामों से खाद नहीं खरीदी और आपके गोदामों में खाद के भंडार भरे रह गए। फलस्वरूप सरकार को 3 महीने के अंदर ही खाद के दाम घटाने पड़े। इसलिए खाद और डीजल के मामले में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि किसान की खेती में कुल कितने प्रतिशत डीजल की खपत होती है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा 80 शब्द प्रति मिनट गति का दूसरा डिक्टेशन। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत के बारे में जानते हैं। देखिए, उप सभापति जी, है ना, तो कैसे उप सभापति जी। ठीक है, घरेलू घ मेरा का आंकड़ा और ल मात्रा दे देना के लिए, कर्मकारों का मेरा का आंकड़ा, म का मेरा का आंकड़ा मात्रा दे देना। ओके, तत्संबंधी, देखो अर्धीकरण करेंगे त का तो क्या बना तत्। ठीक है, अब इसमें संबंध का सब चिन्ह, ठीक है, अंत में मात्रा दे देना तत्संबंधी। ठीक, उपबंध प न का आंकड़ा और ध, उपबंध है ना, इसको दुगना करके बना लेना उपबंध ऐसा। ठीक है, उपबंध। श्रीमान या श्रीमान, स मेरा का आंकड़ा और माना लाइन पर ले आना। श्रीमान बोलते हैं तो कहाँ बनाते हैं, लाइन के ऊपर। ठीक है, गरीबी ग मेरा का आंकड़ा, ब ई की मात्रा, बेरोजगारी, तो ये क्या बना अभी बेरोजगार। अभी ये क्या बना बेरोजगार। बेरोजगारी के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इस पे ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा ये बेरोजगारी। ठीक है, तात्पर्य, फिर अर्धीकरण करेंगे तात, है ना, पर्य, तात्पर्य। शोषण, शनछन का आंकड़ा स में शोषण, है ना, ये अभी क्या बन गया, ये तो शासन हो गया, लेकिन हमें क्या बनाना है शोषण। तो इसको क्या करेंगे, स को पूरा लाइन तक लेके आएंगे, फिर संछन का आंकड़ा लगाएंगे तो शोषण। संगठित, स ग ठ और त, संगठित। श्रमिकों, श मेरा का आंकड़ा, म और क क्या बना श्रमिकों। कर्मचारियों, क मेरा का आंकड़ा, च मेरा का आंकड़ा और यहाँ बहुवचन के लिए और बिंदी। अत्याचार, आ का डैश, त य च मेरा का आंकड़ा। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण। ठीक है, वास्तविक, देखो ये वास्तविक, ये वो क्या है वास्तव का सब चिन्ह है, बस हम इसमें क्या करते हैं वास्तविक, व का भी अर्धीकरण करके व को लगाएंगे, क्या बन जाएगा वास्तविक। ठीक है, सूचना, स का वृक्ष, न का आंकड़ा। गैर सरकारी, ग मेरा का आंकड़ा, है ना, गैर सरकारी। ठीक, आर्थिक, आर्थिक स्थितियों। ठीक है, निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से। ठीक है, उपलब्ध, प मेला का आंकड़ा, ध उपलब्ध। सहमत, सह का बड़ा वृत्त करना, म और त सहमत। उप सभा अध्यक्ष महोदय, उप, है ना, क्या बना उप सभा अध्यक्ष महोदय। रेल मंत्री जी, तो रेल मंत्री जी। मजदूर यूनियन, मजदूर करके यह से काट दो, मजदूर यूनियन। संबद्ध, सम बनाइए ब और ध कर दो, संबद्ध। यूनियन, यूनियन। ठीक है, निराशा, ना मेरा का आंकड़ा, श व्यंजन बना लेना मात्रा लगाने के लिए। मान्यवर, ये मान्य, व को दुगना करो, क्या बना मान्यवर। पटरियों, संक्षिप्त प ट र और यो, पटरियों। ठीक है, निरंतर, ना मेरा का आंकड़ा और तर के लिए ना को दुगना कर दो, निरंतर। प्रदर्शित, तो क्या करेंगे प्रदर, देखिए तर दर, है ना, ध्यान रखिएगा निरंतर के लिए भी तर आया तो दुगना किए तो प्रदर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको दुगना कर देंगे, प्रदर हो गया और ये शित, प्रदर्शित। प्रदर्शन, फिर वैसे ही अब क्या करें, है ना,
ये दर। अब चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सन छन का आंकड़ा भी लगा सकते हैं और या वृत्त के साथ इसको प्रदर्शन बना सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा बना लीजिएगा, ठीक है। आप प्रदर्शन बनाएंगे तो ऐसा, शन छन का आंकड़ा इस प्रकार प्रदर्शन, दोनों में से एक आउटलाइन बनाइएगा। अखंडता, ख न का आंकड़ा ड और त, अखंडता। असंतुलन, आ का डैश संतुलन। प्रदर्शन नहीं, सॉरी ये क्या लिखा है, दिग्दर्शन, तो दिग, द मेरा का आंकड़ा, शन छन का आंकड़ा, दिग्दर्शन। व्यवसाय, व श का वृत्त और यह क्या बना, व्यवसाय, ठीक है। उत्थान, लाइन काट के इसको बनाइएगा, उत्थान, था मेरा का आंकड़ा। प्रशस्त, ठीक है, प मेरा का आंकड़ा, श का वृत्त एक सा बना, दूसरा सा बना और त क्या बना, प्रशस्त। रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ठीक। खनिज पदार्थ, खनिज, प से काटो, खनिज पदार्थ। कठिनाइयों, कठिन का सब चिन्ह और बहुवचन लगा के कठिनाइयों। भविष्य, भ व श का वृत्त यह, भविष्य। बजट संक्षिप्त ब ज और ट, ठीक है। तो इस प्रकार ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत। यहाँ मैंने 2 संकेत बताए हैं यहाँ पर और कहीं बताया है, ठीक है, या नहीं बताया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 संकेत बताए, दोनों में से एक या सन छन के आंकड़े का लगाइए, है ना, या फिर सवृत्त के साथ पूरा बनाइए। इसको ध्यान में रख के आप बनाइएगा, अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इन सारे शब्दों की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, डिक्टेशन की खूब प्रैक्टिस कीजिए, लगातार अपनी स्पीड बढ़ाते रहिए, ठीक है। साथ में अनुवाद जरूर कीजिएगा और अपनी गलतियों में सुधार करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।